शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। महर्षि पतंजलि कहते हैं सर्वम सुखम, संसार का जितना भी सुख है वो सारा का सारा सुख विवेकिनः, विवेकी व्यक्ति के लिए दुःखमेव, दुख रूप है। सुख भी दुख रूप है। क्यों? उस सुख के साथ में दुख मिला हुआ है। केवल सुख प्राप्त नहीं होता है, सुख के साथ साथ दुख जुड़ा हुआ रहता है, साथ में दुख भी प्राप्त होता है। और वो भी 1 2 3 दुख नहीं, 4 दुख। एक परिणाम दुख है, एक ताप दुख है, एक संस्कार दुख है और एक गुणवृत्ति विरोध दुख। इस प्रकार एक सुख प्राप्त हो रहा हो, उस एक सुख के साथ साथ में 4 दुख प्राप्त होते हैं। और विवेकी व्यक्ति, वैराग्यवान व्यक्ति उस सुख को दुख रूप इसीलिए मानता है क्योंकि उसके साथ 4 दुख मिले हुए हैं। और मनुष्य जहां भी सुख का अनुभव करता है वहां राग उत्पन्न होता है। राग से युक्त होकर के ही व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। और जहां जहां दुखानुभूति होती है उस व्यक्ति को वहां वहां द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है तत्र रागजः कर्माशय, जहां सुख अनुभव करता है वहां राग होता है, राग से उत्पन्न कर्माशय बनता है। और ऐसा ही द्वेषजः कर्माशय, द्वेष से उत्पन्न कर्माशय भी बनता है। और मोहजः कर्माशय, मोह से उत्पन्न कर्माशय भी उत्पन्न होता है। तो रागज कर्माशय, द्वेषज कर्माशय और मोहज कर्माशय, ये 3 प्रकार के कर्माशय प्रत्येक आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। महर्षि वेदव्यास एक विशेष बात कहना चाहते हैं, न अनुपहत्य भूतानि भोगः संभवति इति। बिना दूसरे को पीड़ा दिए, बिना दूसरे को दुख दिए, कष्ट दिए किसी भी प्रकार का भोग संभव नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति भोग प्राप्त कर रहा है, उस भोग के पीछे कोई ना कोई पीड़ा, दुख, कष्ट अन्यों को दिया जाता है, न चाहते हुए ही दिया जाता है। इसका अर्थ यह है यदि कोई व्यक्ति भोग कर रहा है, उस भोग के पीछे अन्य प्राणियों को, अन्य आत्माओं को पीड़ा दी जा गई, पीड़ा दी गई है, कष्ट दी गया है, संताप दिया गया है, क्लेश दिया गया है। बिना पीड़ा के, बिना संताप के, बिना दूसरों को क्लेश दिए किसी भी प्रकार का भोग प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात जितने भी भोग है उन समस्त भोगों के पीछे किसी न किसी प्रकार की पीड़ा विद्यमान है, वो दिखे या न दिखे।
इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कहना चाहते हैं, न अनुपहत्य, बिना दुख दिए, पीड़ा दिए, भूतानि, प्राणियों को, आत्माओं को, भोग न संभवती, भोग संभव नहीं है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। क्या ऐसा कोई भोग नहीं है जिसके पीछे अन्यों को दुख नहीं मिलता हो? तो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा कोई भोग नहीं है। और भोग जो है वो ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से भोग करता है व्यक्ति। उन साधनों के पीछे किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं पीड़ा दिया जाता है। भोग के साधन हैं जैसे अन्न। कोई भी ऐसा अन्न नहीं है जिसको मनुष्य खाता है और उसके पीछे अन्यों को पीड़ा नहीं दी गई हो। जिस अन्न को आज हम खा रहे हैं, प्रातःकाल नाश्ता के रूप में, ब्रेकफास्ट के रूप में, लंच के रूप में और डिनर के रूप में, रात्रि भोज, मध्याह्न भोजन और प्रातःकाल नाश्ता, ये तीनों समय जो कुछ भी व्यक्ति खाता है या पीता है, उस भोग के पीछे किसी न किसी प्रकार की पीड़ा दी गई है, किसी न किसी प्रकार का कष्ट दिया गया है। वह व्यक्ति को अनुभव में नहीं आता है। हां, कहीं कहीं अनुभव कर लेता है। जो भी अन्न हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो ठोस के रूप में हो या तरल के रूप में हो, जो भी खान पान हम प्राप्त करते हैं वो एक भोग है। उस भोग के पीछे पीड़ा दी गई है। और जितना भी अन्न हमें प्राप्त होता है, जब किसान खेत में बीज बोता है, वहां पर कितने ऐसे प्राणी हैं जिनको कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, क्लेश होता है, पर उसे रोक नहीं सकते। वह अनिवार्य है। बिना किसान खेती किए हमें अन्न नहीं दे सकता, पर उस खेती के पीछे कितनी पीड़ा दी गई होती है, पर कितने लोगों को सुख दिया जाता है। अन्न से कितने लोग सुखी होते हैं। एक ओर अन्न के माध्यम से सुखी हो रहे हैं और दूसरी ओर पीड़ा दी जा रही है उन प्राणियों को। पर यह अनिवार्य है, इसके बिना अन्न प्राप्त नहीं हो सकता। पर आखिर पीड़ा तो दी गई है और ये पीड़ा रोक नहीं सकते। इस कष्ट को, इस पीड़ा को, इस दुख को नहीं रोक सकते। ये अनिवार्य है। व्यवस्था ही इसी प्रकार की है। हमें अन्न चाहिए, हमें भोजन चाहिए, पर वो भोजन बिना पीड़ा दिए प्राप्त नहीं हो सकता। हमें मकान चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें नाना प्रकार के साधन चाहिए जिनके माध्यम से हम सुख प्राप्त करते हैं। जितने भी भोग के साधन हैं, समस्त भोग के साधन बिना पीड़ा के, बिना कष्ट के प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसा कोई भोग नहीं है, ऐसा कोई भोग का साधन नहीं है जिसके पीछे व्यक्ति को पीड़ा नहीं दी जाती हो, आत्मा दुखी नहीं होता हो। कोई ना कोई आत्मा दुख को प्राप्त होता है। जब हम संसार में आते हैं, जाते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से आना जाना करते हैं, चाहे पैदल आना जाना करते हैं, चाहे किसी भी वाहन में आना जाना करते हैं, उसके माध्यम से न जाने कितने प्राणियों को, कितने आत्माओं को दुख पहुंचता है, उसका अंदाजा हमें नहीं है।
और उसे हम रोक भी नहीं सकते। ये अपरिहार्य है, इसका परिहार नहीं किया जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता। हम ऐसा कोई जानबूझ करके किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए जब आना जाना करते हैं, इन समस्त भोग के साधनों को प्राप्त करते हैं, उसके माध्यम से अन्य प्राणियों को, अन्य आत्माओं को किसी ना किसी रूप में दुख पहुंचता है। यही हिंसा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, न अनुपहत्या भूतानि भोगः संभवति। न अनुपहत्या भूतानि भोगः संभवति। बिना दूसरों को पीड़ा, दुख, कष्ट दिए कोई भी भोग संभव नहीं है। इसलिए वो कहना चाहते हैं, तत्र हिंसा कृतो अपि अस्ति शारीरः कर्माशयः। उस भोग के पीछे हिंसा विद्यमान है, दुख दिया गया है, हिंसा विद्यमान है। तो हिंसा कृतो अपि अस्ति शारीरः कर्माशय। वो हिंसाकृत है, वो शारीरिक कर्म है, यानी शरीर से होने वाला कर्म है, और उसके कारण से बहुत सारा कर्माशय उत्पन्न होता है। शारीरिक कर्माशय, शरीर से होने वाला कर्म, और वो एक दो नहीं है, न जाने कितने कर्म होते हैं और रोज होते हैं। जब जब हम भोग करते हैं तब तब वो कर्माशय बनता जाता है। वो हिंसाकृत कर्माशय है, शरीर से होने वाला कर्माशय है, इसलिए शारीरिक कर्माशय कहा है। कोई भी मनुष्य इस कर्माशय से बच नहीं सकता। इस कर्माशय से कोई भी मनुष्य नहीं बच सकता। यह कर्माशय प्रत्येक आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। यह अपरिहार्य है, इसका समाधान नहीं कर सकते। हां, यदि हम ऐसे कर्म करके, ऐसे निष्काम कर्म करके जब हम मुक्त हो जाते हैं, शरीर धारण फिर नहीं करते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उस स्थिति में हम इस शारीरिक कर्माशय से बच सकते हैं। अन्यथा कोई भी आत्मा इस कर्माशय से नहीं बच सकता। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। और इसका यह भी अभिप्राय नहीं है कि हम अनावश्यक जानबूझकर बुद्धिपूर्वक किसी को दुख, कष्ट, पीड़ा देकर के भोगों को प्राप्त करें। ऐसे भोगों को कभी प्राप्त नहीं करना है जहां पर हम दूसरों को पीड़ा, दुख, कष्ट देकर के अन्यायपूर्वक हम उन साधनों को प्राप्त करते हैं, तो वो अत्यंत घातक होगा। उसको पाप कर्म कहते हैं। ऐसा पाप कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। एक और हम इस शारीरिक कर्माशय से बच नहीं पा रहे हैं, ये तो अनिवार्य है, ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अन्यायपूर्वक दूसरों को कष्ट देता है, पीड़ा देता है, वो अगर ऐसा करता जाता है, वो जो कर्माशय है वो अत्यंत घातक कर्माशय है, जिसके कारण से मनुष्य आगे जाकर के मनुष्य नहीं बनेगा, मनुष्यतर योनियों में जाकर के अत्यंत दुख को, कष्ट को भोगेगा, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं हो सकते। अगर कर्म किया है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे कर्मों को हमें नहीं करना है। हम किसी को अन्यायपूर्वक किसी को दुख नहीं देंगे। जो हमारे हाथ में नहीं है, हमें जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, यह अनिवार्य है। जाना और आना अनिवार्य है, सांस लेना अनिवार्य है।
सांस छोड़ना अनिवार्य है, श्वास लेना प्रश्वास करना अनिवार्य है, पर उस श्वास प्रश्वास के कारण से किसी भी प्राणी को दुख होता है, कष्ट होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि व्यवस्था इसी प्रकार की है, नियम इसी प्रकार का है कि हमें श्वास प्रश्वास लेना है, पर उस श्वास प्रश्वास से किसी सूक्ष्म प्राणी को यदि पीड़ा हो रही है, दुख होता है, वो हम उसको रोक नहीं सकते। ऐसा रोक करके हम श्वास प्रश्वास नहीं ले सकते, ऐसा रोक करके कोई खेती नहीं कर सकते, ऐसा रोक करके कोई मकान नहीं बनाया जा सकता, ऐसा रोक करके किसी भी साधन को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। किसी भी पदार्थ को उत्पन्न करने में, किसी भी वस्तु को बनाने में, किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्राणी को दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, जो हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे कष्ट को, ऐसी पीड़ा को, ऐसे दुख को यदि कोई दे रहा है तो उसी को यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। बिना भूतों को, बिना अन्य प्राणियों को, बिना अन्य आत्माओं को कष्ट दिए बिना किसी को भोग प्राप्त नहीं हो सकता। इस बात को समझ करके चलना है और इसका अनर्थ नहीं करना है, यानी इसका दुरुपयोग नहीं करना है कि शास्त्र कहता है, वेद व्यास कहते हैं कि अन्यों को दुख दिए बिना किसी भी प्रकार का भोग प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ है हम जब दूसरों को पीड़ा देंगे तो वो हमारे लिए चाहिए, क्योंकि हमें भोग चाहिए। अपने भोग को प्राप्त करने के लिए दूसरों को जानबूझ करके जो व्यक्ति दुख देता है, कष्ट देता है, ऐसा कभी नहीं करना। इस वचन का दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, पर वो हमारे हाथ में है। जहां जहां हमारे हाथ में है, जिसको किए बिना हमारा प्रयोजन पूरा हो सकता है, जिसको किए बिना हम रह सकते हैं, ऐसे ऐसे दुखों को, कष्टों को हटाना है, रोकना है। उन कष्टों को देते हुए यदि कोई व्यक्ति भोग प्राप्त करता है, इसका अर्थ है दूसरों के भोग को छीना जा रहा है। ऐसा छीन करके भोग कभी नहीं करना है। इस बात को समझ करके जब व्यक्ति चलता है तो वह व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। वही व्यक्ति शास्त्र के अनुरूप चल करके अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकता है। इसलिए वचनों का दुरुपयोग ना करके उसका सदुपयोग करके अपने प्रयोजन को पूरा करना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।